अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पीपीएस के यूट्यूब चैनल से मैं जुनैद अल। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह आज भी हम लोग आपके लिए एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन लेकर आए हैं। आज इस टाइम हम लोग मौजूद हैं ओजी डेवलपर्स के ऑफिस में, जिन्होंने अभी रिसेंट पास्ट में बैरिया स्काई के नाम से बैरिया ऑर्चर्ड फेज 4 की एक बेहतरीन लोकेशन पे प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसमें कमर्शियल शॉप्स और हमारे रेजिडेंशियल पर्पस के लिए जो अपार्टमेंट्स होते हैं वो ऑफर किए जा रहे हैं। बेहतरीन प्रोजेक्ट है, बेहतरीन इन्वेस्टमेंट की ऑप्शन है आपके पास। और इसमें हम लोग अभी बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हारून भाई, जो कि हमारे सीईओ हैं हमारे ओजी डेवलपर्स के। और हारून भाई से हम लोग जनरल डिस्कशन करेंगे अबाउट द प्रोजेक्ट, और इनके वर्ड्स में हम लोग जानेंगे कि किस तरह का प्रोजेक्ट लेकर आए। तो हारून भाई ठीक ठाक हैं, आप खैरियत से हैं? आपके टाइम के लिए बहुत शुक्रिया। मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाहूँगा, हमारा ये जो बैरिया स्काई का प्रोजेक्ट आया, इसकी लोकेशन आप लोगों ने क्या डिफाइन की है और उसका मकसद क्या था सर? अच्छा, इसकी लोकेशन है मेन रायवेंड रोड पे जी। देखें, मैं इसकी लोकेशन के लिए ना थोड़ा अगर बैकग्राउंड बताऊं, लाहौर जिस तरह से फैल रहा है, 1.25 करोड़ से ऊपर आबादी होगी। एक एरिया आपका डीएचए है, एक आपका रावी वाली साइड पे डेवलप हो रहा है, एक आपका डेवलप हो रहा है रायवेंड रोड वाली साइड पे। जैसे बैरिया टाउन बना, आप ठोकर से क्रॉस करें, सोसाइटीज ही सोसाइटीज हैं, ठीक है। सारी डेवलपमेंट इस तरह जा रही है। सारे पंजाब से लोग लाहौर शिफ्ट हो रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बिजनेस हब है। अब गुलबर्ग में सीबीडी बनने जा रहा है, मतलब पूरे पंजाब का बिजनेस डिस्ट्रिक्ट वो होगा। तो उस वजह से अब ये एक्सपैंड कर रहा है। ठोकर वाली साइड पे आए तो बैरिया टाउन और रायवेंड रोड वाली साइड, तो रायवेंड रोड के ऊपर बैरिया टाउन का एक फेज़ है, बैरिया ऑर्चर्ड, और उसका फेज़ 4 है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि बैरिया टाउन ने अपने किसी फेज़ में एंटर होते साथ ही मेन बुलेवार्ड पे कमर्शियल दे दिया। अब बाकी देखें ना, आपको अंदर आना पड़ता है कमर्शियल के लिए, तो लेकिन वहाँ पे उन्होंने जैसे ही आप एंटर होंगे तो राइट साइड के ऊपर ये कमर्शियल है, और बड़े कमर्शियल दिए। तो इसकी वो रायवेंड रोड पे लोकेशन है। अड्डा प्लॉट से, यानी जहाँ रिंग रोड है, वहाँ से हार्डली 5-7 मिनट की ट्रैवलिंग है। राइटली सेड हारून भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारा जो अभी मेन लाहौर सिटी है वो एक्सपैंड हो रहा है हमारे, और अब हमारा जो ज़्यादा एक्सपेंशन हो रही है वो हमारे रायवेंड वाली साइड पे ही हो रही है। और इसी की एक बेहतरीन लोकेशन पे हमारे प्रोजेक्ट ओजी डेवलपर्स ने लॉन्च किया। तो हमारा ये जो प्रोजेक्ट है, इसका हम लोगों का अगर एरिया देखें तो कितना एरिया आप लोगों ने इसमें लॉन्च किया है? अच्छा, ये 2 साइड ओपन प्लॉट है जी। फ्रंट जो है वो 160 फीट मेन बुलेवार्ड है, बैक साइड के ऊपर 60 फीट रोड है जी। टोटल प्लॉट है तकरीबन 14.5-15 कनाल के करीब, और जिसमें जो कंस्ट्रक्टेड एरिया है वो है एग्जैक्ट 7.5 कनाल, जिसमें फिर फ्रंट के ऊपर कुछ 6-7 कनाल के, वो 4 कनाल का फ्रंट पे पार्किंग है, 3 कनाल की बैक पे पार्किंग है। तो टोटल ये कंस्ट्रक्टेड एरिया 7.5 कनाल है। कवर्ड एरिया हमारा 7.5 कनाल, ठीक है। और इसमें हमारे प्रोजेक्ट में आप लोग जो ऑफरिंग कर रहे हैं, उसमें हम लोग किन वेरिएंट्स को डील कर रहे हैं हारून भाई? इस हवाले से भी थोड़ा सा। अच्छा, इसमें हमारी ये है जी 200 फीट हाइट है इसकी जी। टोटल 16 फ्लोर्स बनते हैं, बेसमेंट ग्राउंड प्लस 14। बेसमेंट में इसकी पार्किंग है। ग्राउंड फ्लोर पे हम ग्राउंड फर्स्ट और सेकंड मॉल टाइप लुक में एट्रियम के साथ हम शॉप्स ऑफर कर रहे हैं। थर्ड फ्लोर के ऊपर ऑफिसेज हैं। 4th से लेकर 13 तक अपार्टमेंट्स हैं, जिसमें 1 बेड 2 बेड 3 बेड है। 14th फ्लोर के ऊपर पेंट हाउसेज हैं, प्लस उसके साथ ही जो है आपका क्लब है, जिसमें स्विमिंग पूल है, जिम है। रूफ टॉप के ऊपर रेस्टोरेंट है। और वैसे अगर मैं बताऊं तो जो कमर्शियल एरिया है उसके 2nd फ्लोर के ऊपर प्ले एरिया है, फूड कोर्ट है, और नमाज वगैरह की जगह वहाँ दी है। और एक फीचर मैं अगर आपको बता दूं तो इसमें हमने कैप्सूल लिफ्ट ऐड की है, सिर्फ व्यू के लिए कि बैरिया में इतनी बड़ी बिल्डिंग आ रही है, तो वो कैप्सूल लिफ्ट हमने 2nd फ्लोर से चलेगी और छत पे जाएगी। बाकी किसी भी प्रोजेक्ट में नहीं है। अच्छा, ये सिर्फ आइडिया, अच्छा वो 2nd फ्लोर से चलेगी, टॉप छत पे जाएगी, वहाँ ऑब्जर्वेशन डेक बनाया पूरा कि आप 200 फीट हाइट पे गए हैं, आप 2nd फ्लोर से चलेंगे और लिफ्ट टॉप पे रुकेगी, और वो सारी कैप्सूल लिफ्ट है, ग्लास की होगी। जब आप जा रहे होंगे, आप मेन बुलेवार्ड का व्यू करते हुए जा रहे होंगे, सभी ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि बैरिया तो बस वो एक ऐसी का क्या व्यू आएगा। ये आपका एक यूनिक आइडिया है, यूनिक आइडिया के तौर पे इसको। बिल्कुल ठीक है। तो अब आप लोग मुझे प्लीज अगर थोड़ा सा अपने ओजी डेवलपर्स की हिस्ट्री का थोड़ा सा रेफरेंस दे सकें, क्योंकि हमारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं या जो लोग हमारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने जा रहे होते हैं, उनका एक बड़ा सीरियस कंसर्न होता है कि हम लोग अगर किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो उसके पीछे कौन लोग हैं और उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है, तो वो भी आपसे एक रेफरेंस चाहिए। ओजी डेवलपर्स जो है ना, ये जो इस प्रोजेक्ट के लिए ये कंपनी हमने नई रजिस्टर करवाई है, प्राइवेट लिमिटेड जी। देखें, जो लोग की सिक्योरिटी जो है, चाहे उनकी कोई प्लॉट है या वो की यूनिट ले रहे हैं, किसी बिल्डिंग में ले रहे हैं, अगर किसी बंदे के नाम पे उतना ट्रस्ट नहीं होता जी। बिल्कुल।
कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के नाम है, इसका मतलब है कंपनी खुद एक एंटिटी है, उसका डायरेक्टर रहे ना रहे उससे फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ता जी। अब कंपनी मालिक है जी। और कंपनी एससीसीपी में रजिस्टर है जी। अब उसके डायरेक्टर्स रहे ना रहे आपका गवर्नमेंट उसके वो ओन करती है, तो इसलिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करवाई। अब आ जाते हैं ओजी डेवलपर के एक्चुअली और बहुत सारे काम हैं, जैसे हमारा टीम ओवरसीज कंस्ट्रक्शन सर्विसेज के नाम से पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन का काम है, पिछले 13-14 साल से हम कर रहे हैं। बहरिया के अंदर हमारा ऑफिस है और हम डीएचए में और बाकी सारी जगहों पे कंस्ट्रक्शन की सर्विस। इसके अलावा हमारा ओजी एप्पल ट्रेडर है, हमारा वाइजमार्केट.com, ये सब ये कुछ तकरीबन 14-15 कंपनीज हैं इसी ग्रुप की, जो हम ऑलरेडी पिछले कोई 15-17 साल से इस पे बिज़नेस कर रहे हैं। मुख्तलिफ मुल्कों में बिजनेसेस हैं, हमारी वेबसाइट के ऊपर इनके लिंक्स दिए हुए हैं, आप जाएँ उनको उनकी वेबसाइट्स देखें। ऑस्ट्रेलिया में काम है, दुबई में है, तो मतलब हमने ये जो डेवलपमेंट का काम है, कंस्ट्रक्शन का तो था वो अलग कंपनी नाम से था, लेकिन जब ये शुरू किया तो हमने इसके लिए एक अलग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हमने सेपरेट रजिस्टर करवाई है एज अ डेवलपर, और इसके थ्रू ही हम लोग इसके थ्रू ही, और ये प्लॉट जो है ये कंपनी के नाम है जी, और कंपनी जैसे मैंने पहले बताया एससीसीपी में रजिस्टर है, तो इसमें इसका बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो व्यूअर्स, हमारा हमेशा आपकी एक कंसर्न होता है कि जी जिस प्रोजेक्ट में हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके पीछे कौन लोग हैं, तो आप लोगों को जैसे हरून भाई ने ब्रीफ किया कि एक हमारा रिलायबल ग्रुप इसके बैक पे स्टैंड करता है और एक बेहतरीन प्रोजेक्ट को ये लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट हर एतबार से सेफ एंड सिक्योर है। अब इसमें एक आपसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा हरून भाई कि हमारे जो प्रोजेक्ट है इसमें आप जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं वो क्या मेनटेन कर रहे हैं, और इसको किस तरह से आपकी डिलीवरीज होंगी एग्जीक्यूट? अच्छा, क्वालिटी के लिए ना दो चीज़ें ज़रूरी हैं। एक है कि आप जो आपका कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी है वो कैसी है जी, और दूसरा है कि आपने जो उसके फॉर एग्जांपल आपके फायर फाइटिंग सिस्टम है या आपके बिल्डिंग मेंटेनेंस का सारा निज़ाम है वो कैसा है। जो तो कंस्ट्रक्शन की बात है तो हमारी एक्सपर्टीज़ है ही कंस्ट्रक्शन की, काम साइट पे हो रहा है, हम इस प्रोजेक्ट में को 10 माह लेट भी हुए क्योंकि अप्रूवल में टाइम लगा। बड़ा प्रोजेक्ट था, अप्रूवल वालों ने हर डिपार्टमेंट, चाहे वो एमईपी का था, चाहे वो स्ट्रक्चर का था, चाहे वो वर्किंग ड्राइंग्स, सब के ऊपर डिटेल से उन्होंने पूरा अपना तसल्ली की है। उसके ऊपर डिफरेंट तरह के कंसल्टेंट्स बैठे हैं, इसको जो बनाने वाले हैं वो भी जो है वो जो जिनको हम एज अ कंसल्टेंट ऑन बोर्ड किया है वो भी इंटरनेशनल फर्म्स हैं। तो एक तो ये फैक्टर, दूसरा सामने काम हो रहा है, सबको नज़र आ रहा है कैसा काम हो रहा है, और दूसरी चीज़ जो आती है अंदर हम इसको पूरा मैनेजमेंट सिस्टम ला रहे हैं जो कि बिल्डिंग को खुद ऑपरेट करेंगे, खुद कंट्रोल करेंगे, और इसके अलावा जो है हमारा वहाँ पे फायर फाइटिंग का बड़ा अच्छा निज़ाम, हमने एयर कर्टन्स लगाए हैं जो कि नॉर्मली पाकिस्तान में इस तरह की बिल्डिंग्स में अभी नहीं यूज़ हो रहे, लेकिन हमें बहरिया ने, मैं क्रेडिट बहरिया को भी दूंगा, उन्होंने हमसे ये स्पेशल ये चीज़ें डिज़ाइन भी करवाई और मेक श्योर किया कि हम वो डिज़ाइन करें भी, अप्रूव भी करवाएं और उसको इम्प्लीमेंट भी करें। राइट सर। तो बिल्कुल व्यूअर्स, हमारे जो भी प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते हैं उसमें बैकएंड पे एक पूरा प्रोसेस होता है जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट से अप्रूवल्स होते हैं। अक्सर डेवलपर उन अप्रूवल्स के प्रोसेस में ही होते हैं और वो प्रोजेक्ट को लॉन्च कर देता है, जिसके बाद उनके पास कोई फाइनल टाइमलाइन नहीं होती कि प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन एज सच कब शुरू होगी। तो इस प्रोजेक्ट में हमारे ना सिर्फ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी बल्कि बैकएंड पे जितनी तरह के डिपार्टमेंट से अप्रूवल्स रिक्वायर्ड होते हैं हमारे प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने के लिए, ओजी डेवलपर्स के पास सभी अप्रूवल्स हैं। तो ओजी डेवलपर्स की खास बात यह है कि इन्होंने इस प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने के बाद इसमें बुकिंग्स ओपन की हैं फॉर द एंड यूजर्स, जो कि हमारे एक रिलायबल डेवलपर की एक शनाख्त होती है और उनकी क्रेडिबिलिटी रिफ्लेक्ट करती है। तो हमारे अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में आपके पास अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब एक आपसे एक छोटा सा मैं क्वेश्चन एक और मैं ज़हन में आया, मैं करना चाह रहा हूँ अरुण भाई कि इसमें हम लोग अमेनिटीज़ और फैसिलिटीज़ क्या ऑफर कर रहे हैं जो हमारे यहाँ पे एंड यूजर्स होंगे उनके लिए? देखिए, इसके अंदर वैसे तो जैसे मैंने बताया, अगर हम नीचे से स्टार्ट करें, जैसे बेसमेंट में पार्किंग है, सेकंड फ्लोर के ऊपर प्ले एरिया है, पार्किंग भी एज सच मैंने जो ऑब्जर्व किया हमारे यहाँ बहरिया में नॉर्मली पार्किंग एरियाज नहीं प्लाजाज में ऑफर होते हैं, वही जो इनके फ्रंट बैक पे हैं जो नियर बाय इनके जो ऑफर की जा रही होती है बहरिया की तरफ से वही पार्किंग होती है। बट आप लोगों ने तो पूरा एक फ्लोर इसके लिए डेजिग्नेट किया पार्किंग के लिए ताकि इन फ्यूचर हमारे एंड यूजर्स को कोई इनकन्वीनियंस ना हो। बिल्कुल, हमने बेसमेंट जो कि सबसे एक्सपेंसिव स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल उसको हमने पार्किंग के लिए डेडिकेट किया है। यानी फ़र्ज़ कीजिए आपका अपार्टमेंट है 13वें फ्लोर पे, आप बेसमेंट में जाएं, गाड़ी लगाएं, उतरें, लिफ्ट लें, अपने फ्लोर पे जाएं और अपने अपार्टमेंट पे जाएं। तो और सेकंड फ्लोर के ऊपर हमने, जैसे मैंने बताया, प्ले एरिया है, फूड कोर्ट है,
टॉप के ऊपर रेस्टोरेंट है, जिम है, स्विमिंग पूल है, जी बाकी फिर वही बैकअप लाइट, सिक्योरिटी और इस तरह की सारी अमेनिटीज़ जी, हैं। बाकी हम लोग इसमें इसको थोड़ा सा सर्विस अपार्टमेंट के तौर पे भी यूज़ लोग होंगे लोगों के, जी। लेकिन फ़र्ज़ करें उनको लॉन्ड्री सर्विसेज चाहिए, तो वो आपको भी वहीं से आप हमें- बिल्डिंग में कॉल करें, आपको लॉन्ड्री सर्विस भी मिलेगी। बिल्कुल। तो इस तरह की क्योंकि आप चीज़ें इन फ्यूचर इसकी मैनेजमेंट अपने हाथ में रखेंगे ये और हर सबसे- तरह की आप बेसिक सर्विसेज जो हमें रिक्वायर्ड होती हैं फॉर द मेंटेनेंस एंड अदर सॉर्ट ऑफ सर्विसेज, वो सभी हमें ओजी डेवलपर ही प्रोवाइड करेंगे इन बिल्कुल, फ्यूचर। तो बिल्कुल व्यूअर्स, हमारे इस प्रोजेक्ट में बेहतरीन एमेनिटीज़ और फैसिलिटीज़ ऑफर की जा रही हैं जो किसी भी प्लाजा की बेसिक नीड होती है और रिक्वायरमेंट होती है। तो ओजी डेवलपर इसे खुद ऑन कर रहे हैं और इसको इन फ्यूचर जब हमारा प्रोजेक्ट ऑन ग्राउंड आ जाता है तो इसमें हमारे ओजी डेवलपर्स ही इसको टेकअप करेंगे और सब तरह की सर्विसेज हमें डोर स्टेप प्रोवाइड की जाएंगी। तो ये हम लोग जो पेमेंट प्लान हम लोग ऑफर कर रहे हैं वो हम लोग कितने ड्यूरेशन का ऑफर कर रहे हैं इसमें? ये है 4 साल का। जी 4 साल का ही हमारा कंस्ट्रक्शन प्लान है, जिसमें जो कमर्शियल है वो तो जल्दी रेडी हो जाएगा, जी। क्योंकि वो उसका ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर तो जल्दी 2 साल में ऑपरेशनल भी हो सकता है। लेकिन वैसे 4 साल का प्लान है, 4 साल के कंस्ट्रक्शन का टाइम है। तो जब तक देखें, हमने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की, साथ ही आपका पेमेंट प्लान स्टार्ट हो गया। कंस्ट्रक्शन खत्म होगी, आपका पेमेंट प्लान खत्म होगा। प्रॉब्लम कहाँ आती है, मैं थोड़ा सा बता दूं। अगर हम प्री लॉन्च करते, जैसे मैंने कहा कि 10 माह हमें लगे अप्रूवल्स में, अगर हम पैसे वहाँ से पेमेंट प्लान स्टार्ट हुआ होता और 10 माह तक हमें कहीं अप्रूवल की वजह से वो टाइम ले रहे होते, तो वो टाइम जो है ना वो 48 माह से वहाँ एडजस्ट डिले में चला जाता और फिर वो आगे जाके जब डिले होता तो फिर होता कि यार ये डिले हुआ है। तो ऐसे समटाइम्स डेवलपर नहीं भी करना चाह रहा होता, लेकिन इस तरह के चूंकि मुख्तलिफ इदारे ऐसे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं तो ऐसे डिलेज आ जाते हैं। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारा कंप्लीट करके परमिशंस लेके कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करके हमने जो ओपन की है सेल इसकी। बिल्कुल ठीक है। तो हमारा ये 4 इयर्स का पेमेंट प्लान है और इंशाल्लाह होपफुली हम 4 इयर्स में इसका पोजीशन भी देंगे इंशाल्लाह। आपके सामने कंस्ट्रक्शन की जी स्पीड बिल्कुल जी, वो कि तो हम हम तो बहुत उससे ही अपने मुतमईन हैं, टाइम से इसलिए हम लोग यहाँ बैठे हैं क्योंकि हमेशा हम उन्हीं प्रोजेक्ट्स को मार्केट करते हैं जो कि हमारे एक सेटिस्फेक्शन होती है और मार्केट में उनकी प्रोजेक्ट्स की रेपुटेशन ओवरऑल बेहतर होती है। 19 दिसंबर गालिबन हमने एक्सकवेशन स्टार्ट की। इतना बड़ा प्रोजेक्ट था और उसमें 40,000 स्क्वायर फीट की एक्सकवेशन थी और पूरा तब से लेकर अब तक जो स्पीड है, हमारे फेसबुक पेज पे डेली अपडेट्स आ रही हैं, आप वो देखें तो कोई भी जो कंस्ट्रक्शन को समझता है वो बता देगा कि भाई ये स्पीड की क्या है इनकी, इतने बड़े प्रोजेक्ट। जी 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 चलें, बहुत शुक्रिया हरून भाई आपके टाइम के लिए। आपने माशाल्लाह बहुत ही अच्छी तरह हमारा प्रोजेक्ट को ब्रीफ किया। तो इंशाल्लाह फिर दोबारा आपका टाइम लेंगे इस प्रोजेक्ट की मजीद जरूर अपडेट्स के हवाले से। अभी आपसे इजाज़त चाहेंगे। तो इसमें व्यूअर्स प्रोजेक्ट आपको ब्रीफ किया हमने बैरिया स्काई का, बेहतरीन प्रोजेक्ट है और इसमें एक यूनिक फीचर ये भी है कि हमारा बैरिया ऑर्चर्ड में जिस जगह पे हमारा ये प्रोजेक्ट बन रहा है, ये 2.5 कनाल की 3 हमारे कमर्शियल प्लॉट्स हैं। इसका प्लॉट नंबर 3, 4, 5 हमारा बैरिया स्काई का डेजिग्नेटेड लैंड है, इस पर ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी है और ये इन फ्यूचर का बनने वाला लिबर्टी मार्केट अगर आप लोगों ने विजिट किए हैं, DHA की कोई भी बड़ी मार्केट आप लोगों ने विजिट की है, तो इन फ्यूचर हमारा विद इन 3-4 ईयर्स हमारा बैरिया ऑर्चर्ड का जो ये वाला पॉइंट है ये हमारा उन्हीं मार्केट्स को रिफ्लेक्ट करेगा जिसमें हर तरह के बड़े ब्रांड्स ऑपरेशनल होंगे, हर तरह के अपार्टमेंट्स, हर तरह के यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ चलेंगी। तो इस प्रोजेक्ट को आप लोग ज़रूर कंसिडर करें फॉर द इन्वेस्टमेंट। इस प्रोजेक्ट में भी अपडेट थी, फिर इंशाल्लाह एक नई बात नई वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने नेटवर्क पर शेयर करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।